पाकिस्तान के इर्द गिर्द की दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो जो ईयू के साथ उनके साथ डील हुई है वो मदर ऑफ ऑल डील है। पाकिस्तान की जो दोस्ती अमेरिका के साथ है, अमेरिका के ब्लॉक में शामिल होने की, वो उसकी ज़मानत क्या है, वो कितनी पायदार है और पाकिस्तान उससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकता है। ट्रंप की चेस बोर्ड उसने बनाई थी, फैलाई थी और उसके इत्तेहादियों ने भी इंडिया को ख़ास तौर के ऊपर अपने साथ मिला के उसको ज़िच करने की कोशिश की, लेकिन ये गेम बदली नहीं। अमेरिका और इंडिया की गेम अभी भी ऑन है। पहला अलायंस जो अमेरिका की क़यादत में जिसमें पाकिस्तान हिस्सा है, इसकी देख लें कि एक चीज़ तो तय हो गई कि इसका जियो इकोनॉमिक कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिवाय इसके नहीं है कि आईएमएफ के आपको कर्जे मिलें या आपको एक लॉलीपॉप जो है माइंस एंड मिनरल्स का दिया जाए। और पाकिस्तान के पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी छोटी सी है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ट्रंप का वक्त ख़त्म होगा ये कम से कम तर होती जाएगी। नैरेटिव्स विद आमिराना में खुशामदीद। पाकिस्तान के इर्द गिर्द की दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है और इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो जो ईयू के साथ उनके साथ डील हुई है वो मदर ऑफ ऑल डील है। और ये जो मदर ऑफ ऑल डील है इसका मतलब क्या है, ट्रंप इससे कितना परेशान है और पाकिस्तान के लिए इसका मतलब क्या है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की जो दोस्ती अमेरिका के साथ है, अमेरिका के ब्लॉक में शामिल होने की, वो उसकी ज़मानत क्या है, वो कितनी पायदार है और पाकिस्तान उससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकता है और उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। और ये भी कि क्या पाकिस्तान ट्रंप के बाद की दुनिया के लिए तैयार है। और फिर ये कि ईरान के अंदर जो है वो दोबारा से हालात जो हैं वो करवट अ, ले रहे हैं और अमेरिका का जो बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन जो है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है, उसके करीब पहुंच चुका हुआ है। और ट्रंप एक मर्तबा फिर जो है वो धमकियां दे रहे हैं। एक तरफ उनका बोर्ड ऑफ पीस है और दूसरी तरफ जो है ये जंग की तैयारी है। ये मामला है क्या और पाकिस्तान ट्रंप का क्या पार्टनर बोर्ड ऑफ पीस में है, तो इसका क्या मतलब है कि वो उसकी जंग के अंदर भी उसके शामिल होगा। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसको हम देखेंगे आज के नैरेटिव आमिराना में। और जब पाकिस्तान के इर्द गिर्द की बात हो, इंडिया की बात हो, तो चाइना को तो हम नहीं भूल सकते क्योंकि चाइना का जो फैक्टर है बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ बांग्लादेश जहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं वो भी एक ट्रांजिशन की फ़ेज़ के अंदर है। और इंडिया का जो चिटागांव के अंदर बांग्लादेश के साथ इकोनॉमिक ज़ोन का मंसूबा था, उसको बांग्लादेश ने मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। और बात हम शुरू करते हैं कि ईयू की जो इंडिया के साथ डील है वो है क्या। अदाद शुमार के अंदर हम नहीं जाएंगे, वो आप देख सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि ये दुनिया की एक चौथाई ट्रेड का मतलब क्या है और इसमें इंडिया ने हासिल क्या किया और उसने अपने ख़ास सेक्टर्स जो जिनके ऊपर लोगों का इन्हिसार था उसको कंपटीशन से कैसे बचाए। ये तमाम चीज़ें एक और तनाजुर में देखने की हैं, लेकिन सबसे अहम ये है कि ईयू की और इंडिया की जो कुर्बत है ये बुनियादी तौर के ऊपर ट्रंप की मुखालफत के अंदर है, उसको ज़िच करने के लिए है। क्योंकि वो जो टैरिफ के मुज़ाकरात इंडिया के अमेरिका से चल रहे थे वो अभी तक जो है वो तातुल का शिकार है। और उसको बहुत सारे जो वेस्टर्न बाहर के तज़किया निगार उसको इंडिया की ही जो है वो बुनियादी गलती करार दे रहे हैं। और ईयू का तो आपको पता है कि जो यूक्रेन के अंदर हुआ और जैसे ट्रंप ने जो है वो एक ज़बरदस्ती का
पीस इनिशिएटिव वहाँ पे लिया जो किसी किनारे पे नहीं लग रहा, बल्कि तसादम बढ़ता जा रहा है। उसके साथ फिर ये जो है ग्रीनलैंड का मसला हुआ, जिसके ऊपर यूरोप बहुत सेख्पा है। और टैरिफ तो इसके अलावा थे, नेटो को कमज़ोर करने की, निकलने की धमकियाँ इसके अलावा हैं। तो ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्या ये एक नया ब्लॉक बन रहा है और इसका इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के तनाजुर में इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये कि ईयू और अमेरिका की कुर्बत जो है वो दहाइयों पे मबनी है, मगरिब है, उसका अपना सिविलाइजेशनल लिंक है। और उनके पूरी ग्लोबल जो अहदाफ हैं वो जियो इकोनॉमिक हों, जियो स्ट्रेटेजिक हों, डिफेंस से रिलेटेड हों, हमेशा एक दूसरे से इन लाइन रहे हैं। और डिफरेंसेस जो हैं वो आए भी तो वो ऐसे अखलाफात थे जो हमेशा से रिज़ॉल्व होते रहे हैं, बहुत आसानी के साथ जो रिज़ॉल्व होते रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि यूरोप के अंदर जो है एक नई तरह की अवेकनिंग है और वो एक अपना रास्ता बना रहा है। और उसने भी कहा कि मुझे भी थोड़ा सा अगर ट्रम्प हमें जिच कर सकता है तो हम भी उसको जिच करेंगे। और ये जो डील है दोनों ने उसकी मुखालफत में की। लेकिन क्या ये डील अ, अमेरिका को इरिटेट करेगी और इंडिया के साथ वो डील नहीं करेंगे? ये बहुत कबल अज़ वक्त है, क्योंकि इंडिया की जो इकॉनमी है, जो 50% टैरिफ्स का इशू है, वो कभी ना कभी तो रिज़ॉल्व होगा। बातचीत चल रही है और इंडिया ने एक इस पूरे जो ट्रम्प की चेस बोर्ड उसने बनाई थी, फैलाई थी, उसमें से चुन चुन के जो उसके इत्तेहादी हैं उन्हीं को उसके ख़िलाफ़, और उसके इत्तेहादियों ने भी इंडिया को ख़ास तौर के ऊपर उसको अपने साथ मिला के उसको ज़िच करने की कोशिश की। लेकिन ये गेम बदली नहीं, अमेरिका और इंडिया की गेम अभी भी ऑन है। और पाकिस्तान जो ट्रम्प का इत्तेहादी है, हमने 20% 19% टैरिफ तो लिए, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी का पोटेंशियल कितना है कि इससे फ़ायदा उठा सकता है। ले दे के माइंस एंड मिनरल्स की बार बार बात हो रही है, या वो जो हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं उनकी बात होती है, जिनकी कोई आलमी ट्रेड के अंदर कोई कोई इतनी ज़्यादा वुक्कत और हैसियत नहीं है। इंडिया का जो ट्रेड वॉल्यूम है टैरिफ्स के बावजूद अमेरिका के साथ, वो बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है कि रियासतों का हुजम भी, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें हासिल ये किया कि उसको एतमाद हासिल हुआ कि मैं अहम हूँ इस रीजन के अंदर। और इंडिया के साथ जो स्टैंड ऑफ हुआ था उसको के बाद से ये एक अपनी बड़ी हैसियत के तौर के ऊपर पाकिस्तान देख रहा है। दो ब्लॉक फिलहाल आप देखिए बन चुके हुए हैं, बड़े विजिबल हैं यूरोप के वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान को हम एक तनाजुर में देख सकते हैं। एक ब्लॉक है जिसमें अमेरिका जिसको लीड कर रहा है और जिसके इत्तेहादी हैं, इज़राइल है, सऊदी अरब है, तुर्की है उसके अंदर है, यूएई को मगू के अंदर है, वो भी है, कतर है, ओमान है, और पाकिस्तान है, मिस्र है। और ये एक लगता है कि ब्लॉक है जिसमें अलहदा से पाकिस्तान की सऊदी अरब की डिफेंस डील है, जिसमें तुर्की भी है उसके अंदर शामिल होना चाहता है। ये तो एक ब्लॉक है। और इसकी सारी बुनत देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरी की पूरी अपनी जो है डिफेंस की नेचर की है। इसमें जियो इकोनॉमिक जो एंगल जो है कंप्लीटली जो है मिसिंग है, गायब है, या बहुत थोड़ा सा है। तो पाकिस्तान ऐसे अलाइंस का हिस्सा बना है। अब आ जाएं कि ईयू का और जो इंडिया का नया अलाइंस है, उसमें इंडिया ये इसका पोटेंशियल जियो स्ट्रेटेजिक भी है, डिफेंस से भी है, और फ्री ट्रेड के बाद तो ज़ाहिर है इकोनॉमिक है ही है। और इंडिया ने कोई कंप्रोमाइज़ किए बगैर किया रशिया के साथ, जो है उसके तेल की तजारत पे अप्रीहेंशंस तो हैं कि उसको नहीं छेड़ा गया। और अभी टैरिफ जो अमेरिका के साथ चल रहे हैं उसको भी नहीं छेड़ा गया। ये ब्लॉक तो बन रहा है, लेकिन ये पूरी इसकी नोयत जो है, आप ये देखेंगे कि ये जियो इकोनॉमिक्स के गिर्द घूमती है और एक डिप्लोमेटिक रियल पॉलिटिक की डिप्लोमेसी के गिर्द घूमती है कि कैसे बैलेंसिंग एक्ट की तरफ जाएं। एक पूरी रैशनल जो है डिप्लोमेटिक जियो इकोनॉमिक शिफ्ट हम देख रहे हैं यूरोप की और उसके तनाजुर में।
और अभी बरतानिया का वज़ीर आज़म भी जो है वो आने वाला है इंडिया में। और चाइना जो है वो नेविगेट कर रहा है बड़ी तेज़ी के साथ यूरोप में भी। और बरतानिया उसके साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहता है, यूरोप उसको रिव्यू कर रहा है। और फिर ये कि लैटिन अमेरिकन रियासतों के पास भी तीन ऑप्शन है, या तो अमेरिका के साथ रहें, दूसरे चाइना के हक में है, तीसरे या न्यूट्रल रहें। लेकिन चाइना का रोल वहाँ पे भी बढ़ रहा है। तो चाइना फ़िलहाल इस ब्लॉक में किस दो ब्लॉक्स में नहीं है, वो अभी भी रशिया के साथ ब्लॉक के अंदर है। और इस ब्लॉक के अंदर पाकिस्तान की जो अहमियत जो है वो ग्रेजुअली जो है अंडरमाइन हुई है। और अब देखना ये है कि ये जो पाकिस्तान यहाँ से रिकवरी कैसे कर सकता है। तो आ जाए ज़रा कॉम्प्लेक्स सी बात है कि पहला अलाइंस जो अमेरिका की क़यादत में जिसमें पाकिस्तान हिस्सा है, इसकी देख लें कि एक चीज़ तो तय हो गई कि इसका जियो इकोनॉमिक कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिवाय इसके नहीं है कि आईएमएफ के आपको कर्ज़े मिलें या आपको एक लॉलीपॉप जो है माइंस एंड मिनरल्स का दिया जाए और डिफेंस पैक्ट्स के नाम के ऊपर आपको दिया जाए। तो इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय इसके कि जो आपके ऑर्डर्स हैं जो भी डिफेंस के, उसके ऊपर भी बहुत सारे अहकामात हैं। वो हैं कितने के कितने मटेरियलाइज होंगे, कितने अब जेएफ थंडर बेचेंगे और म्यांमार को से लेके और अरब वर्ल्ड तक। तो वो कितना इफेक्टिव, कितना पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसकी वैल्यूएशन तो शायद कहीं पे हुई होगी, एसआईएफसी ने की होगी। लेकिन सबसे अहम ये इसमें पहलू ये है कि पाकिस्तान इस अलाइंस के से इंडिया ने जो पूरी एक गेम पलटी है, क्या उसका हम पल्ला है? इंडिया ने कहीं पे लूज़ नहीं किया और पाकिस्तान ने एक जगह के ऊपर सारी अपना जुआ खेला है, लगाया है। और वो हमने जुआ लगाया है ट्रंप के ऊपर और ट्रंप के साथ ताल्लुकात जो है पाकिस्तान के। और ये जो फ़ोटो सेशंस हुए हैं पिछले साल में और इस साल के शुरू में, पिछले हफ्ते भी एक सेशन हुआ फ़ोटो सेशन ट्रंप का और पाकिस्तानी क़यादत का। तो क्या ये पाकिस्तान को किसी लंबे अरसे की जियो इकोनॉमिक एंगेजमेंट में लेके जा सकता है? तो जवाब है सिफर नो। तो और उसमें पाकिस्तान का जो लॉस हुआ, जो चाइना के साथ जो ब्लॉक था, उसमें भी पाकिस्तान का एक बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट है चाइना के अंदर। और वो एक बड़ा फ्यूचर के अंदर मैटर करेगा। और जब पोस्ट ट्रंप वर्ल्ड जो है कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा उसमें क्या होगा। और ये कि पाकिस्तान की अभी अहमियत सी पैक के तनाजुर से तो आप उसको हटा लीजिए, क्योंकि सी पैक की तो तकरीबन जो है वो ख़त्म हो गया है। और बायलैटरल फ्रेमवर्क के अंदर चीज़ें आना शुरू हो गई हैं चाइना और पाकिस्तान के दरमियान। लेकिन बहरहाल चीन का एक बड़ा हरीफ तो अभी भी है और वो है इंडिया। और उस हरीफ के ख़िलाफ़ तीन उसके मेजर पार्टनर इस वक्त इस रीजन में हैं। वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और किस थोड़ी सी एक दो पार्टियां श्रीलंका के अंदर। भूटान में भी जो चाइना ने इंक्रोच किया, यानी इंडिया के इमीडिएट सार्क ममालिक या उसके हमसाए जो हैं उनके ऊपर इन्हिसार है। और पाकिस्तान के और चाइना के ताल्लुकात का इन्हिसार जो है मुस्तकबिल में एक इस फैक्टर के ऊपर भी होगा कि पाकिस्तान की कितनी यूटिलिटी रहती है इस पूरे तनाजुर के अंदर। क्योंकि इंडिया ने चाइना के साथ ताल्लुकात ट्रंप के बाद दुरुस्त तो करने शुरू किए। पुतिन और शी जिनपिंग और मोदी की तस्वीरें भी, फ़ोटो सेशन भी हुए एससीओ की मीटिंग के ऊपर। और फ़्लाइट भी जो है रिज्यूम्स हो हुई हैं इंडिया और उसमें। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर भी हुआ है। वो भी वही कार्ड था जो ईयू और ने इंडिया के साथ मिलकर खेला। और चाइना और इंडिया ने वही गेम ट्रंप को जिच पहुँचाने के लिए की और उसको अंडरमाइन करने के लिए की। लेकिन ये चाइना के ख़िलाफ़ जो इंडिया का कंपटीशन है वो कहीं पे मुखासमत है ना, डिफेंस में ना स्ट्रेटेजिक डोमेन में कम हुई है, वो उसी तरह से इंटैक्ट है। और ईयू का भी जो इंडिया के साथ है वो चाइना के ऊपर से इन्हिसार कम करने के लिए है। और
पाकिस्तान की एक ये अहमियत होगी और फिर पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में चाइना का जो रोल है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट इसमें होंगी तमाम चीज़ें। और ट्रंप के बाद की दुनिया बनेगी कैसे, और उस वक्त अगर ट्रंप के बाद अगर डेमोक्रेट्स आते हैं, तो अगर चीज़ें रीनेगोशिएट भी हुई तो ईयू की बार्गेन पावर बहुत बढ़ेगी, बड़ी पैमाने के ऊपर जो है एग्रीमेंट्स होंगे, एमओयूज़ होंगे, ताकि जो ट्रंप ने उथल पुथल किया दुनिया को वो दोबारा से ना हो। और इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगेगा, और इस प्रोसेस के अंदर जो है वो पाकिस्तान शामिल नहीं होगा, उसमें इंडिया एक बड़े एक्टर के तौर के ऊपर शामिल होगा। और पोस्ट ट्रम्प दुनिया के अंदर हमें नहीं पता कि जब हम उसमें नहीं होंगे तो मिडल ईस्ट की पॉलिसी क्या रुख इख्तियार कर चुकी होगी, और उस वक्त क्या एक बड़े डिफेंस पैक्ट की ज़रूरत रहेगी मिडल ईस्ट को। और इसकी जो डिफेंस पैक्ट्स की और मिडल ईस्ट और अफ्रीका के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनकी एक्सपायरी कब है, कब ये रिज़ॉल्व होंगे, कितने लंबे चलेंगे और कितना पाकिस्तान रेलिवेंट रहेगा, ये तमाम चीज़ें बड़ी मैटर करेंगी। और पाकिस्तान के पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी छोटी सी है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ट्रंप का वक्त ख़त्म होगा, ये कम से कम तर होती जाएगी, इसमें ये तंग से तंग होती जाएगी। और जैसे जैसे ग्लोबल एक पूरा रिस्पांस ट्रंप के ख़िलाफ़ आ रहा है, ये विंडो पाकिस्तान के लिए मज़ीद कम से कम होती जाएगी। लेकिन एक इस कम होती विंडो में ईरान एक ऐसी जगह है जहाँ पे पाकिस्तान ने फैसला करना है कि वो क्या ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में है या वो उसकी जंगों के अंदर भी शामिल है। पाकिस्तान ने अभी तक का ऐलान है कि वो ईरान के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है कि वो नहीं होगा, और ईरान के ऊपर जहारियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के बयानात हैं। मुमकिन है कि पाकिस्तान जो है वो इस तब्दीली के अंदर कोई होती है अगर, और जिसके इम्कानात के ऊपर बहुत बात हो रही है कि ये बन भी सकते हैं, अगर ये ईरान के अंदर रजीम चेंज साल में नहीं तो 1.5 साल के अंदर ये लोगों को दिखाई दे रही है। बल्कि ये तो हम बहुत मोहतात अंदाज़े के साथ जंप करके आपको साल 1.5 साल पे लेके जा रहे हैं, ये कुछ महीनों का काम भी बताया जा रहा है। अगर ये होता है तो पाकिस्तान के फिर ईरान के साथ ताल्लुकात की नौयत क्या होगी। और क्योंकि जब रजीम चेंज होगी तो पाकिस्तान जो है वो अगर न्यूट्रल पोजीशन की वजह से एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आएगी तो उसको ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए काफ़ी वक्त दरकार होगा, और उसके बाद ही पाकिस्तान के और ईरान के ताल्लुकात की सिमत जो है नुमायाँ होगी, वाज़े होगी। और अगर ईरान किसी बड़े क्योस में जाता है, अगर वहाँ पे मुल्लाओं का और जो रेजिस्टेंस है उनके ख़िलाफ़ वो एक जंग में चले जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए और नाजुक सूरत हाल हो जाएगी। इस पे हम बात भी कर चुके हुए हैं सिस्तान बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान के हवाले से, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से। तो पाकिस्तान के लिए जो चीज़ें जो हैं, इम्कानात जो हैं, कोई बहुत ज़्यादा आप देखिए, गौर कीजिए, वो रोशन नहीं है। एक ही चीज़ पाकिस्तान के इम्कानात को रोशन कर सकती है, वो इसकी अंदरूनी जो है वो मजबूती है, और वो आएगी बेहतर इकोनॉमी के साथ, पॉलिटिकल क्यास को ख़त्म करने के साथ, और एक कोहेरेंस करने के साथ। वो उसकी तरफ तवज्जो तो है, लेकिन वो जो तो हमारा टेम्पलेट है, जो तरीक़ाकार है, जो मेथड है, वो फ्लॉड है। वो हमने उसको जोड़ दिया है अमेरिका के साथ ताल्लुकात के साथ, मिडल ईस्ट में बनती हुई सूरत हाल के साथ, और उसी चक्कर में हमने अपने ही बनाए हुए तालिबान के साथ जो है वो उस ताल्लुक़ को, बंधन को तोड़ दिया है। और मसला जेन्युइन था टीटीपी का, दहशत गर्दी का, लेकिन हमने एक मसले को लेके उसको तालिबान को ही ख़त्म कर दिया। तो पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं इस वक्त चारों तरफ से, वो आप समझें कि कोई पाकिस्तान का अच्छा हमसाया नहीं है चाइना के सिवा, और चाइना के भी शकूक हैं। तो अंदरूनी मजबूती इकोनॉमी के लिए जितना एक्सट्रैक्ट हो सकता है, वो डिफेंस सेक्टर से ज़्यादा पाकिस्तान के और सेक्टर्स में हों। ये जो ग्रीन के जो इकोनॉमी के और एग्रीकल्चर के बाहर जाके पैसे खर्च किए जाते हैं और नुमाइशों में हिस्सा लिया जाता है, उसका पोटेंशियल जो है वो भी ज़ाहिर करना पड़ेगा कि वो होगा कैसे, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी।
तो बहुत ही गहरे जुड़े हुए मसले हैं और पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसे अब ट्रंप के साथ दोस्ती के इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा और उसको अब इस इल्यूजन को तोड़ के गौर करना पड़ेगा कि पोस्ट ट्रंप इरा में और ये ट्रंप के ख़िलाफ़ होती हुई दुनिया में पाकिस्तान का रोल कितना रह जाएगा, क्या होगा, कितने मफादात पाकिस्तान के रह जाएंगे। और जब ईयू की इंडिया की दोस्ती बढ़ेगी तो हमारा जो स्पेशल स्टेटस है एक्सपोर्ट का और ताल्लुकात मगरिब के साथ, यूरोप के साथ, उनकी नोयत कैसी होगी और कितनी तेज़ी से बदलेंगे। बैलेंसिंग एक्ट जो है वो पाकिस्तान को कहाँ कहाँ पे करना पड़ेगा, ये एक बहुत ही मुश्किल सिनेरियो इवॉल्व हो रहा है। और अगर हमने अभी इस पे गौर शुरू नहीं किया तो वक्त गुजरने के बाद फिर चीज़ें दुरुस्त सिमत में लाने के लिए बहुत वक्त और तवानाइयाँ चाहिए होंगी और कई जराहियों की ज़रूरत जो है, जराहत की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। अल्लाह करे वो वक्त ना आए। तो हम दुआ करते हैं कि हमारी जो क़यादत है वो चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में, अक़ल के पर्सपेक्टिव में और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स के अंदर देखना शुरू करें और एक से ज़्यादा ऑप्शंस को भी कभी जहन में लाने की कोशिश करें कि ये दुनिया जो है बड़ी मतनव्वे है, यहाँ पे बेतहाशा ऑप्शंस हैं। किसी एक ऑप्शंस पे रहना कभी भी कोई दानिशमंदी की बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना और कल बात करेंगे हम इसी एक डिबेट से जुड़े हुए अहम पहलू की तरफ। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।